नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। इन दिनों पूरे देश में दलित के ऊपर पेशाब त्यागने का मामला गर्म है। भाजपा के विधायक प्रतिनिधि पर यह आरोप लगा और वह सलाखों के पीछे पहुंचा। आदिवासी वोटों को साधने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन कार्यकर्ताओं, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी इन सब मेहनत पर पानी फेरने में जुटे हैं। अभी सीधी जिले का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में जहां आदिवासियों का विगत 5 वर्षों से शोषण हो रहा है, वहां से आया है यह मामला। आपको याद होगा कि रगौली में आदिवासी महिला की हत्या की गई और सड़क दुर्घटना बताया दिया गया था। जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी सड़क दुर्घटना का शिकार हुई तो उन्हें अस्पताल नहीं जाने दिया गया। इतना ही नहीं, आदिवासियों की खड़ी फसल पर विधायक ने जेसीबी चलवा दी। कुल मिलाकर क्षेत्र में दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आदिवासियों की सुनवाई नहीं हुई और उल्टे आपराधिक मामले दर्ज कर दिए गए हैं। एक बार फिर ताजा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के कन्या माध्यमिक विद्यालय से सामने आया है, जहां भतीजी के एडमिशन कराने पहुंचे व्यक्ति के साथ शिक्षिका और शिक्षक ने जमकर मारपीट की। हद तो यह हो गई जब अभिभावक के कपड़े फाड़ दिए गए। पीड़ित ने बताया कि वह अपनी भतीजी नैन्सी का 5वीं में एडमिशन कराने के लिए गया था। फॉर्म फरवरी में भरा गया था। बताया गया कि एडमिशन हो गया है, लेकिन फिर राजनीतिक दबाव में उनका नाम काट दिया गया और कहा जा रहा है कि एडमिशन नहीं हुआ है। मारपीट करने वाले में शिक्षिका भारती मैडम और शिक्षक रण बहादुर सिंह का नाम सामने आया है। इसका एडमिशन कराने गए तो चप्पल जूतों से मारा जाता है, इस तरीके का कपड़ा फाड़ दिया जाता है। कहते हैं SC ST का एडमिशन नहीं करेंगे। जब फरवरी से हमने 3-4 बार आवेदन भारती मैडम करके हैं और रण बहादुर करके, तो उनको हमने, जब भारती मैडम है रण बहादुर सिंह भी हैं, उन्होंने फरवरी से हमको कई बार आश्वासन दिया कि हम आपको एडमिशन करेंगे और आज दिनांक तक नहीं किया गया। और ये बताइए बच्ची, जब शासकीय में एडमिशन नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग। भारती मैडम कहती है हमारे पति बीजेपी में है तो हमारे साथ विधायक है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बताओ, इस तरीके का मारपीट किया जाता है, हमारा कपड़ा फाड़ दिया जाता है। बताइए हम लोग कहाँ जाएं। आप बताइए, आप यहाँ आए थे तो मारपीट हुआ कि नहीं हुआ? है यहाँ सामने से बताओ। ये भी अपने बच्ची के एडमिशन कराने गए थे, एडमिशन नहीं हो रहा। और बताइए हमारे पास मारपीट किया गया। हम चाहते हैं इनके ऊपर तत्काल FIR हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल में बैठ के अपना प्राण त्याग देंगे, क्योंकि हमारी भतीजी है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और पूरा रिकॉर्ड ये लेके हम, ये पूरा TC अंकसूची सब ये लेके, ये सब अंकसूची TC सब लेके आए हैं। और इस तरीके का यहाँ धांधलेबाजी होता है। आए दिन गरीबों दलितों के साथ शोषण किया जाता है। वहाँ हम अगले वर्ष भी आए तो भगा दिए गए। इस वर्ष हमको चप्पल जूतों से मारा गया। भारती मैडम और रण बहादुर सिंह हैं और ये धमकी देते हैं कि अगर कहीं शिकायत करोगे तो हम जान से मरवा देंगे। मेरा प्रार्थना है कि इनके ऊपर FIR करके तत्काल कार्रवाई की जाए। हालांकि पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो मेडिकल भी हुआ, लेकिन लगता नहीं है कि जिस तरह से क्षेत्र में आदिवासियों का दमन विगत 5 वर्षों से जारी है, कोई कड़ी कार्रवाई हो पाएगी। पीड़ित ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं विद्यालय के प्रत्यक्षदर्शी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अभिभावक के साथ मारपीट की गई। फिर सुनाएंगे पीड़ित को जिसने आप बीती सुनाई है। चप्पल जूते घूंसे से मारा गया है और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। 1 साल से एडमिशन को कह रहे हैं, नहीं होता है। नाम क्या? नाम नैन्सी सकेत है हमारा। कहाँ के रहने वाली? हम सिमरिया के रहने वाले हैं, 5 वार्ड के हैं। पापा का नाम तुम्हारी? बद्री प्रसाद सकेत। मम्मी का? कमला। केदार प्रसाद कौन? कहते जिनको मारे वो कौन है? वो हमारे चाचा हैं, केदार प्रसाद सकेत। चाचा है। कौन कौन मारा है, मैडम कि सर? मैडम सर दोनों मिल के मारे हैं। किस बात पे? कि एडमिशन नहीं करते हैं, इसीलिए बोले हैं इसलिए मारे हैं। हाँ। शिकायत बंद का हम देखे हैं कि वो केदार प्रसाद साकेत गए थे एडमिशन करवाने अपने भतीजी की, तो वहाँ केदार प्रसाद साकेत को अंदर मार रहे थे, लात घूंसों से मार रहे थे। मैं अपने आँखों से देखा, दरवाज़ा खुला था तो मैं देखा हूँ। भारती मैडम और रण बहादुर सिंह मार रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे उनको। साकेत जी, आपके साथ मारपीट हुई है, पूरा मामला बताइए, क्या है, कौन मारपीट किया, किसके संरक्षण में किया? तो हमने अपने भतीजी के एडमिशन कराने के लिए 15 जनवरी से लेकर फार्म अभी तक हमने
मतलब जो फार्म था तो 4-5 बार हमने आवेदन दिया वहाँ पर। उन्होंने बोला कि एडमिशन कर दिया जाएगा। फिर 20 मई को उन्होंने बोला कि एडमिशन नहीं करेंगे, SC/ST का नहीं होगा। तो हम फिर वहाँ पर CM हेल्पलाइन किए, तो उन्होंने हमको बुलाया, धोखे से हम गए स्कूल पर। तो उन्होंने बोला चमार छूट जाति का साला CM हेल्पलाइन क्यों नहीं बंद करा रहा, और मारपीट करने लगे लात घूंसे से। और उनके पति जो हैं तो KP त्रिपाठी जी के साथ रहते हैं, और आए दिन ऐसी बर्दाश्त होती रहती। माने गरीब जो दलित है उसका शोषण होता है लगातार। और किसी जब ये बताए कि मोदी जी कहते हैं कि हम पैसा देते हैं, उच्च क्लास में लड़का पढ़ेगा, पैसा देते हैं, तो जब यहाँ शासकीय में एडमिशन नहीं हो रहा तो फिर बताइए कि कैसे आगे बढ़ेगा। गरीबों को बहुत परेशान किया जाता है। और हमारे पास चोट भी लगी थी, हमने वहाँ पर दवाई भी करवाया है। लेकिन मारपीट करने वाले कौन लोग हैं? भारती मैडम है और रण बहादुर सिंह हैं। ये शिक्षक हैं वहाँ? जी, वहाँ पर हेड मास्टर है भारती मैडम जी, रण बहादुर शिक्षक हैं। क्या लगता है अभी आपको सीधी जिले में एक आपके ही समाज के युवक के ऊपर जिस तरह से घटना घटी, फिर बाद में मुख्यमंत्री उसका पैर धो रहे हैं, सम्मान किया जा रहा, तो एक तरफ जब घटना घट जाती है तो दिखावा किया जाता है। आप कब से कई समस्याओं को लेकर आवाज चुके? लेकिन कभी भी न सिमरिया की पुलिस कुछ करती है और न रीवा में किया जाता है। अभी हरजन थाना में भी हम बैठे थे, कम से कम 1 घंटे बोले कि हमारी FIR करिए, पावती लीजिए, तो हमारा मतलब न पावती लिया गया न किसी प्रकार का FIR हुआ। फिर हमने कलेक्टर महोदय को दे के आवेदन चलाया वहाँ पर, मतलब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। गरीब बिल्कुल परेशान है। अब जब वो पढ़ेगा नहीं, उसकी लड़की नहीं पढ़ेगी, भतीजी नहीं पढ़ेगी, तो फिर आगे क्या होगा बताइए आप सब। और हमको न्याय कैसे मिलेगा बताइए, हम गरीब आदमी क्या करेंगे। स्थानीय पुलिस क्या कही? स्थानीय पुलिस बोली कि पहले दावा कराओ फिर FIR होगा। आज सुबह हम जब वहाँ पर गए तो बोले कि TI साहब नहीं है, अब क्या मतलब देने से, आवेदन घटना तो कल की है। इस तरीके का हमारे 2 ठो बाटल चढ़ा था और पूरा शर्ट कपड़ा फाड़ दिया गया। इस तरीके का वहाँ गुंडेगर्दी है। क्या लगता है किसके दबाव में सभी हो रहा है? सिर्फ KP त्रिपाठी हैं रिक्शे के पीछे। अगर कोई बात होती है तो KP त्रिपाठी को फोन लगा देते हैं और पूरा वो संभाल लेते हैं पूरा मोर्चा। आपके क्षेत्र में आदिवासियों के साथ कई बार घटना घटी, जब मोहरा की जमीन हो, आपकी जो सुंदरिया थी उनके साथ मारपीट हुई, अभी हुई एक महिला की हत्या हो गई, मर्डर हो गया वहाँ पर। और वहीं संरक्षण पाते हैं KP त्रिपाठी जी के पास। एक्सीडेंट बता दिया गया। हाँ बिल्कुल, वहाँ की जो पुलिस है, अगर मोबाइल चोरी चला जाए तो कहते हैं कि लिख दे कि गुम गया है। मैंने किसी प्रकार का SC/ST का वहाँ पर FIR नहीं लिखा जाता, सिर्फ आवेदन लेंगे और धर देंगे, कचड़े में फेंक देंगे। अगर मोबाइल चोरी चला जाए तो कहते हैं कि लिख दे कि गुम गया है। मैंने किसी प्रकार का SC/ST का वहाँ पर FIR नहीं लिखा जाता, सिर्फ आवेदन लेंगे और धर देंगे, कचड़े में फेंक देंगे। अब क्या करेंगे आप? आपके साथ मारपीट हुई, अगर ये नहीं होता है तो फिर हम फिर से आएंगे, शिकायत करेंगे। चूंकि हमारे पास मारपीट का मुकाबला में हमारा कपड़ा फाड़ दिया गया था और लात घूंसे से मारा गया। बताइए, जब हमको मारा जाता है तो वहाँ पर बच्चा कैसे पढ़ेगा? एक जब छात्र गुरु लात घूंसा मारे उसके चाचा को, तो फिर कैसे पढ़ेगा बताइए। वहाँ के लोग डर डर के इसीलिए आवाज़ नहीं उठाते हैं कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे बच्चे को मरवा दिया जाएगा, कि बच्चे को मरवा दिया जाएगा। लेकिन हम निडर होकर यहाँ पर सर के पास आके हम ये बयान दिए कि हमारे पास गंभीर घटना घटी और जान से मारने की धमकी भी दिया गया है कि अगर थाने जाएगा तो बिड़वा के बहुत मरवाएंगे, नहीं तो जान से मरवा देंगे। हम गरीब आदमी को न्याय मिले, बस हमारा यही प्रार्थना है कि हमको न्याय दिया जाए। देखा है आपने, सीधे में दलित के ऊपर पेशाब की गई तो विपक्ष सक्रिय हुआ और कार्यवाही हुई। लेकिन सिमरिया विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां विपक्ष बिल्कुल शून्य है। यहां से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी और विधायक के बीच साठगांठ चल रही है, जिसके चलते किसी भी प्रकार की समस्या को उठाने में पसीना आ जाता है। बताया तो यह भी जाता है कि सिमरिया विधानसभा में चुनाव लड़ चुके भगत शुक्ला, BSP से पंकज पटेल का विधायक KP त्रिपाठी के साथ साझा कारोबार चल रहा है, जिसमें क्रशर से लेकर डंपर और ठेकेदारी भी शामिल है, जिसके चलते यहाँ की जनता की समस्या को उठाने में विपक्ष रुचि ही नहीं लेता और जनता राजनीतिक शिकार हो जाती है। अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।